को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। वो दुष्यंत कुमार गौतम नहीं है, वो दुष्कर्म कुमार गौतम है। और जिस आप देख पा रहे हैं यहाँ पर लगातार अंदर जाने का प्रयास कर रहे हैं और पुलिस बल उनको रोकने का प्रयास। ताकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रेप की जांच क्यों नहीं की गई है, उसकी उस एंगल से जांच क्यों नहीं की गई है। देखो, मर्डर होना एक अलग चीज है, रेप प्लस मर्डर होना एक बहुत अलग चीज है। सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। उनकी तो हम शर्मिंदा है, मेरे कातिल जिंदा है। मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद। जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। बलात्कारियों को संरक्षण देना बंद करो, बंद करो, बंद करो। वीआईपी को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। आज दो, अभी दो, अभी दो, फांसी दो। अरे वीआईपी को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। अंकिता हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। गौतम मुर्दाबाद, 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 सरकार के घड़ा भर चुका है। आज हम उनके बाप का घड़ा आज फोड़ रहे हैं। भाजपा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अंकिता हम शर्मिंदा है, कातिल जिंदा है। वीआईपी को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। वीआईपी को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। गट्टू बट्टू को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। गट्टू बट्टू को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। जय पहाड़, जय पहाड़ी, जय पहाड़, जय पहाड़ी, जय पहाड़, जय पहाड़ी। तारा वीर बजरंगी, गौतम को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। मुख्यमंत्री इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। मुख्यमंत्री इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। दुष्यंत गौतम मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। दुष्यंत गौतम मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जय पहाड़, जय पहाड़ी, जय पहाड़, जय पहाड़ी, जय पहाड़, जय पहाड़ी, जय पहाड़, जय पहाड़ी। दुष्यंत गौतम मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पीछे से मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। हाथ में तुमको आना होगा, वरना वापस जाना होगा। हाथ में तुमको आना होगा, वरना वापस जाना होगा। फांसी दो, मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद। नमस्कार, प्रणाम। मैं सुरेश बरौनी और आप देख रहे हैं गढ़वाल की संस्कृति। आज बनंतर रिसोर्ट में बहुत सारे लोग, बहुत सारे संगठनों के लोग पहुंचे हुए हैं और सब लोग एक स्वर में वीआईपी के नाम को उजागर करने की बात कर रहे हैं, सीआईडी जांच की मांग कर रहे हैं। और धीरे धीरे यहाँ पर बहुत सारे लोग आ रहे हैं और यहाँ पर भारी पुलिस बल भी तैनात है। जब तक वीआईपी के नाम का पर्दाफाश नहीं होता, अंकिता भंडारी को तब तक न्याय नहीं मिलेगा। अभी तक की जो भी कार्यवाही हुई है, वीआईपी को बचाने के लिए पूरी कार्यवाही हुई है और जो वर्तमान में जो भी घटनाक्रम हुआ है और वीआईपी के नाम का उजागर हुआ है, हम चाहते हैं कि इस पे सीबीआई की जांच हो। इसमें एक चीज देखनी पड़ेगी कि स्थानीय विधायक रेणु बिष्ट ने यहाँ पर सबूत तोड़ने के लिए बुलडोजर चलवाया था। हम चाहते हैं कि स्थानीय विधायक रेणु बिष्ट के ऊपर मुकदमा दर्ज हो और उसको सलाखों के पीछे भेजा जाए। सर, इनके भ्रष्टाचार का घड़ा फूट चुका है और सरकार जिस तरह से जिन्होंने पूरे परत दर परत एक्ट्रेस उर्मिला ने, भाजपा नेत्री ने, भाजपा के पूर्व विधायक ने राज खोले हैं, सरकार को अब क्या, सरकार क्यों रुकी हुई है? सीबीआई जांच करने की मांग को लेकर जनता सड़कों पे उतरी है और इसी वनंतरा रिजॉर्ट में पहाड़ की बेटी की नृशंस हत्या कर दी गई थी। ये लोग आज कोई बोल रहा है कि ब्राह्मण समाज आहत है, कोई बोल रहा है कि दलित समाज आहत है। ये बताओ, अंकिता भंडारी किस समाज से थी? फिर क्या वो हमारी पहाड़ की बेटी नहीं थी?
वो यहाँ पे जातीय राजनीति शुरू कर दिए। स्वामी जी ने बेशर्मी की पूरी हदें पार कर ली हैं, क्योंकि जब सब कुछ निकल के सामने आ गया है, जब इसमें बीजेपी के इतने बड़े बड़े नेता शामिल हैं और उन्होंने उस वक्त अग्रवाल जी से बुलवाया कि वीआईपी कोई आदमी नहीं है, कमरा है। इन्होंने रेप का एग्जामिन करवाया, सोची समझी रणनीति थी और सोची समझी अपने लोगों को बचाने की, वो बता अपने देना, नेताओं को, ये बता अपने दे, भ्रष्टाचारी नेताओं को बचाने पैनल में एक की। इन्होंने हमारा उत्तराखंड बात कर दिया है। मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, आवाज दो, आवाज दो, मुस्करदामी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। ऐसा लग रहा है कि इंसाफ अधूरा है। मेरा माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी से निवेदन है कि सीबीआई जांच करवाई जाए, निष्पक्ष सीबीआई जांच, और इस गट्टू पट्टू को जल्द से जल्द फांसी दी जाए, क्योंकि हमारी बहन को अभी भी इंसाफ नहीं मिला है, अधूरा इंसाफ है। मेरे को पता है कि इन्होंने 3 लोगों को जेल में डाला है, लेकिन वो 3 लोग तो सिर्फ मोहरा है, असली गट्टू तो अभी बाहर आजाद पंछी की तरह घूम रहा है। जल्द से जल्द उसे फांसी मिलनी चाहिए। हमारा यही निवेदन है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी। देखिए, वो दुष्यंत कुमार गौतम नहीं है, वो दुष्कर्म कुमार गौतम है। ऐसा पापी जो है भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पे जो है इस देवभूमि में, जिसको जो है जहाँ चारों धाम हमारे हैं, पूरे विश्व के लोग जो हैं बड़ी आस्था और उम्मीद के साथ जो है यहाँ पर आते हैं, ऐसी देवभूमि के प्रभारी बना रखा भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे दुष्कर्मी को। तो उसके बारे में कहना क्या है, पूरा काला चिट्ठा उसका खुल गया है। सारी ये देवभूमि इसको ऐसे ही नहीं कहा गया, देर से ही सही, लेकिन ये जो वीआईपी गट्टू का नाम था जो है वो बाहर आ ही गया। तो ये उसी देवभूमि और देवों की कृपा से जो है आया। कहाँ से वो 2 पति पत्नियों की आपसी लड़ाई हुई, वो उर्मिला राठौड़ जी जो है, जो उन्होंने नाम उजागर जो किया है, बाकायदा रिकॉर्डिंग जो है, वो बीजेपी का ही विधायक रह चुका है वो व्यक्ति जो है, प्रभारी का बहुत खास हुआ करता था वो, जिसके पास इतनी बारीक जानकारियां जो रहती है किसी अननोन पर्सन के पास नहीं रहती हैं। ये बिल्कुल बहुत खास जो होता है वही इन सारी चीज़ों को जानता है। तो इसमें कहीं कोई दोहराई नहीं है कि वो वीआईपी गट्टू जो है उस रात को यहीं आने वाला था। उसी के लिए जो है हमारी पहाड़ की बेटी जो अंकिता भंडारी थी, उससे एक्स्ट्रा सर्विस की जो है डिमांड करी जा रही थी कि वो इसी वीआईपी के लिए जो है उसको जो है दबाव उस पर बनाया जा रहा था। और जब उसने जो है मना कर दिया तो उसकी जो है हत्या कर दी जाती है। तो ये बच नहीं सकता। अब भारतीय जनता पार्टी, उसके संगठन, उसका संगठन जितनी मर्जी उतनी ताकत लगा दे। आज उन्होंने पूरे पार्टी वालों को जैसे एक टास्क दे दिया हो, इनको बलात्कारियों को बचाने का जो है अनाप शनाप जो है बयानबाजी कर रहे हैं। काश इतना ना बोलकर, अगर ये ईमानदार के बच्चे हैं, अगर ये वाकई में जो है इनके अंदर थोड़ा सा भी जो है इस उत्तराखंड के प्रति प्यार है, ये यहाँ की राजनीति, इनको इतने साल हो गए यहाँ पे राजनीति करते करते, अगर इनको तनिक भी जरा सी भी नाक में शर्म है तो इतनी अनाप शनाप बातें न करके एकजुट होकर एक बार सामने आ जाएं कि हाँ हम लोग जो है सीबीआई जांच की मांग को स्वीकार करते हैं। इस क्या कहते हैं नार्को टेस्ट कराएं इस गट्टू का, उस जो दूसरी जो बता रहे हैं, सब दूध का दूध पानी का पानी आ जाएगा सामने। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, अरे हिटलरशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, अरे तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, अरे तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अंकिता हम शर्मिंदा हैं, मेरे कातिल जिंदा है, अंकिता हम शर्मिंदा हैं। मेरे कातिल जिंदा है। भारत माता की जय, भारत माता की जय। हमकी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, हमी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, हमी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। वीआईपी गट्टू कौन है? चोर है, चोर है। अंकिता हम शर्मिंदा हैं, मेरे कातिल जिंदा है। उत्तराखंड सरकार की विफलता का एक जीता जागता नमूना है कि आज 3 साल बाद भी हम लोग सीबीआई की जांच की मांग कर रहे हैं। मैं यहाँ पीछे जो तमाम पुलिस प्रशासन खड़ा है,
आज फिर जो सवाल मैंने 3 साल पहले उठाया था वही सवाल आज दोबारा उठा देना चाहता हूं। अंकिता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रेप की जांच क्यों नहीं की गई है, उसकी जांच उस एंगल से जांच क्यों नहीं की गई है? और अगर ये कहते हैं पुलिस वाले जिन्हें सबूत जुटाना था कि इन्होंने करवाई थी उस एंगल से जांच, तो मैं आज भी पूछना चाहता हूं, दो कौन से जो सबसे पॉपुलर तरीके हैं रेप की पुष्टि करने के, उन दोनों तरीकों में से इन्होंने कौन सा तरीका इख्तियार किया था? अगर ये अगर सच्चे हैं तो ये हमें बता दें, और अगर रेप की जांच नहीं की गई है तो ये पुलिस वाले पुलकित आर्य जितना षड्यंत्र का जिम्मेदार है, वीआईपी जितना उस बालिका की हत्या का जिम्मेदार है, उसके न्याय को ना मिलने के उतने ही जिम्मेदार है पीछे खड़ी पुलिस है, जिसने सबूत नहीं जुटाए। देखो, मर्डर होना एक अलग चीज है, रेप प्लस मर्डर होना एक बहुत अलग चीज है। अगर उनको फांसी के तख्ते तक पहुंचाना था तो अच्छे सबूतों के साथ एक इसको जिसे बोलते हैं ना कि एक हाइनेस क्राइम में इसको बनाना था, इसमें रजिस्टर करना था केस को। इन लोगों ने आज तक वो चीज छुपा रखी है। कहाँ है शेखर जुयाल जो उस समय बोल रहे थे, एसपी पौड़ी जो उस समय कह रहे थे कि नहीं होगा, सब उनसे जांच करेंगे। आज क्यों नहीं हुई जांच? मैं आज भी पूछ रहा हूँ। पूरी पीएम रिपोर्ट के अंदर 3 से 4 मेल डॉक्टर्स हैं, फीमेल डॉक्टर्स क्यों नहीं थी? जबकि सुप्रीम कोर्ट की सीधी गाइडलाइन है कि फीमेल स्टाफ के बगैर आप नहीं करेंगे। चलो माना कुछ जगहों पे ऐसी व्यवस्था नहीं होती है, एम्स जैसे प्रतिष्ठित संस्थान के अंदर उसका पीएम हुआ है, क्या वहां पे महिला डॉक्टर अवेलेबल नहीं थी? ये हम पूछना चाहते हैं। इतना हाईली सेंसिटिव केस था तो क्या पुलिस को ये नहीं था कि कल के दिन जनमानस के अंदर इस बात को लेकर के अविश्वास पैदा होगा? इसकी जो पीएम रिपोर्ट है, उस पीएम जो पोस्टमार्टम करने वाली टीम है, उसमें महिला डॉक्टर को भी सम्मिलित किया जाए। क्या इनकी जिम्मेदारी नहीं बनती थी? इतनी कमजोर पुलिस है ये। अरे ये दलाल, ये सत्ता के दलाल, इनके चमचे, एक खाकी की ड्रेस में सैलरी हमारे पैसों के लेते हैं, जनता के टैक्स के पैसे के लेते हैं। अब इस खंडर को बचाने यहाँ पहुंचे हैं। अब क्या रह रखा है? कहाँ मर गए थे पुलिस वाले जिस दिन इस पर बुलडोजर चल रहा था, सबूत मिटाए जा रहे थे? कहाँ चले गए थे? कहाँ चले गया था एसपी पौड़ी? कहाँ चले गया था एसएसपी पौड़ी? क्यों नहीं रोका गया बुलडोजर चलाने से यहाँ पर? क्योंकि धाकड़ धामी को एक स्टेटमेंट देना था। और धामी क्या समझते हैं कि पहले दिन मीडिया में बोलेंगे कि वहां बुलडोजर चलवा दिया गया है, और एबीपी न्यूज की उस वीडियो को जो है यूट्यूब के और तमाम चैनलों से डिलीट करवा देंगे तो लोगों के पास नहीं है। भैया, लोग तुम्हारा जनाजा निकलने तक वो तुम्हारी छाती पे लपेटने के लिए वीडियो रखेंगे, ये ध्यान रखना। तुम्हारे ताबूत की आखिरी कील साबित होगी वो वीडियो, ये ध्यान रखना। अभी तो हमने न्याय तुम्हारे हाथों में सौंपा है, जिस दिन जनता न्याय करने उतरेगी बहुत लंबा न्याय लेकर के जाएगी। जिस तरीके की ऑडियो रिकॉर्डिंग जो आ रही है उससे लग रहा है कि वीआईपी तो था और वो दुष्यंत गौतम था और अजय कुमार थे। इसमें एक चीज देखने वाली बात होगी कि जो कोर्ट में एविडेंस देखे जाते हैं और एविडेंस को पुलिस और शासन प्रशासन के द्वारा पहले दिन ही डिलीट कर दिए गए। रेणु बिष्ट को देख सकते हैं किस प्रकार से अंदर घुसने का प्रयास किया जा रहा है। ये देखिए आप, देखिएगा लोग बरंतर चोट के अंदर घुसने का प्रयास कर रहे हैं और पुलिस वाले उनको रोक रहे हैं। आप देख सकते हैं लोग अंदर जाने का प्रयास कर रहे हैं और पुलिस वाले लोगों को रोकने का प्रयास कर रहे हैं। लोग अंदर रिजॉर्ट के अंदर जाने का प्रयास कर रहे हैं। ये वही वनांतर रिजॉर्ट है जहां पर अंकिता भंडारी हत्याकांड हुआ था और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आंदोलनकारियों के बीच और पुलिस के बीच जोर आजमाइश चल रही है। मैं पुलिस के सभी साथियों से कहना चाहता हूँ, हमें रोकने की जरूरत न करें। हम सर पे कफन बांध के आए हैं। अगर रोकना था तो उस दिन वीआईपी को रोकते। और सभी साथियों से कहता हूँ कि हम यहाँ फोटो खिंचाने नहीं आ रखे। चलो अंदर चले सबके चलो। कार्टून को काट लो, कार्टून को और जिस पर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर लगातार अंदर जाने का प्रयास कर रहे हैं और पुलिस बल उनको रोकने का प्रयास कर रहा है। और लुसुन कोटरिया ये लगभग आधे तक पहुंच चुके हैं। चलेगी।
तो जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि वनंतरा रिसोर्ट में पुलिस का पहरा लगा हुआ है और यहाँ पर जितने भी आंदोलनकारी पहुंचे हुए हैं वे अंदर जाने का प्रयास कर रहे हैं और पुलिस बल और लोगों के बीच में जोर आजमाइश चल रही है। और यहाँ पर आए हुए जितने भी लोग हैं सब ये मांग कर रहे हैं कि इस कांड की सीबीआई जांच हो और वीआईपी कौन था, वीआईपी के नाम का खुलासा हो। और इसी मांग को लेकर के यहाँ पर आज अनेक संगठनों के लोग आए हुए हैं।